तो जल्द ही मार्वल फैंस को बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर मिलने जा रहा है, क्योंकि थंडरबोल्ट्स में मोस्ट पावरफुल अवेंजर्स सेंट्री तो आ ही रहे हैं, पर उनके साथ साथ अब तक के मोस्ट डेडलीस्ट विलन यानी वॉइड भी एंट्री मार लेंगे। सो वहां तो भाई कांड होना पक्का ही है, बट कभी ये सोचा है कि सेंट्री का वॉइड, नल का वॉइड और टीवीए के वॉइड के बीच आखिर कनेक्शन क्या है? बिकॉज इफ नॉट तो कृपा करके अपने दिमाग की खिड़कियां खोल दें, आज इसी पे ही बात होगी। एंड में हो सकता है कि तुम्हें भाई यह सब कुछ थोड़ा ज्यादा ही कनेक्टेड लगे। तो पहले तो इन तीनों का कनेक्शन जानने के लिए इन तीनों को ही प्रॉपरली जानना होगा। सो शुरू करें सीधा सेंट्री के वॉइड से। तो ये देखो कुछ और नहीं बल्कि बॉब रेनॉल्ड्स का ही एक एक्सट्रीमली इवल यानी अखंड हुतिया वाला अल्टरनेट पर्सन है, जिसे मास्टरमाइंड नाम के एक म्यूटेंट विलन ने इसके बिना जाने इसके दिमाग में इम्प्लांट कर दिया था, जो कि आगे जाके भाई सेंट्री के सारे नेगेटिव ट्रेट्स और उसके मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स के पावर से एम्पलीफाई होकर वॉइड बन गया। लाइक मान सकते हो अगर सेंट्री भैया हमारे लाइफ और पॉजिटिविटी के एम्बॉडीमेंट है, तो वॉइड उसका टोटल अपोजिट यानी डेथ और नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। पर फिर हमारे लोकी वाले यानी टीवीए के वर्ड पे हैं, तो ये भाई ऐसा कोई डार्क एंटिटी तो नहीं, बल्कि इंस्टेंट पूरी एक जगह ही है हमारे मिस्टर फंटास्टिक के हिसाब से एक ऐसा मेटाफिजिकल जंकयार्ड, जहां टीवीए भाई मल्टीवर्स के सारे अनवांटेड टाइमलाइंस और वेरिएंट्स को फेंकती है, शुद्ध भाषा में मल्टीवर्स का कबाड़ खाना। और फाइनली फिर नल के वर्ड पे भी बात कर ही ले, तो इन शॉर्ट देखो बताऊं तो इसका वर्ड बेसिकली कुछ भी नहीं है। नहीं, लिटरली लाइक मल्टीवर्स के बनने से पहले जब कुछ भी नहीं था, लाइक हर तरफ टोटल नथिंगनेस, तो इसी ही एम्प्टीनेस को नल अपना वॉइड बुलाता था। इस अंधेरे लाल का किंगडम, प्रजा, सब कुछ यही था। बट उसके बाद सेलेस्टियल्स आए, अपने साथ लाइट लाए, इसने तलवार बनाई, मुंडी काट दी, जो हुआ तुम जानते ही हो। सो नाउ अब जब इन तीनों के बारे में क्लियर हो ही चुके हो, तो व्हाट इफ अगर मैं ये कहूं कि टीवीए का वॉइड एक्चुअली पहले नल का ही वॉइड था, और वहां पे जो अल्लात है वो भाई कुछ और नहीं बल्कि सेंट्री के वॉइड का ही एक फ्यूचर वर्जन है। लेट मी एक्सप्लेन। लाइक ये तो ऑब्वियस बात है, ये वॉइड जो हम लोकी और डेडपूल एंड वुल्वरीन से देखते आ रहे हैं, ये कैंग, टीवीए, प्रूनिंग वूनिंग से पहले एक टोटल खाली जगह ही रहा होगा। सो मुझे लगता है कि नल का किंगडम, उसका डार्क एम्पायर एक्चुअली यही ही हुआ करता था। बट इवेंचुअली जब मल्टीवर्स एक्सपैंड होना चालू हुआ, थैंक्स टू हमारे कैंग्स इन्फिनिट ब्रांचेस बनने लगे, तो इससे उसका वॉइड जो कि वंस अपॉन अ टाइम एक पीसफुल डार्क किंगडम था, तो वो बन गया केडीवी यानी कचरा डालो विभाग, जो कि मैं तो नहीं चाहता, तो ऑब्वियसली भाई ने भी नहीं सहा होगा। कुछ इज्जत विज्जत है कि नहीं, डार्क लॉर्ड है, तो वहां से अपने सिम्बियोट्स को साथ लेकर निकल लिया होगा सारे टाइमलाइंस को डिस्ट्रॉय करने। बट अनफॉर्चुनेटली भाई तभी कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे इसके सिम्बियोट्स उल्टा इसके ही अगेंस्ट हो गए होंगे और इसे हरा के ट्रैप करके खुद वापस निकल लिए होंगे अलग अलग टाइमलाइंस घूमने। और अगर पूछोगे कि बाबू वो तो ठीक है, बट अल्लाद कैसे सेंट्री का वॉइड हो सकता है, तो देखो सबसे पहले नल था, फिर सेलेस्टियल्स आए, उन्होंने यूनिवर्सेस क्रिएट करना चालू किया, और अगर ये काफी नहीं था तो इनके बाद फिर कैंग्स आ गए। इनके मिलने के चक्कर में ब्रांच टाइमलाइंस भी क्रिएट हो गए, फिर इन्हीं ब्रांच टाइमलाइंस को खत्म करने नल निकल पड़ा होगा। इनफैक्ट आई थिंक इसी दौरान ही इसने किसी दूसरे अर्थ के सेंट्री को भी मार के कॉमिक्स की तरह उसका वॉइड छीन लिया होगा। बट फिर में भी किसी थॉर वेरिएंट से झटका खाने के कारण से इसके सिम्बियोट्स इससे डिस्कनेक्ट होके बाद में आके इसे ट्रैप कर दिए होंगे। पटापट बट लकीली जो वॉइड इसने उस सेंट्री से छीना होगा वो भाई बच गया होगा, जो कि वॉइड में ऐसे अनाप शनाप ठूस ठास के एक ऐसे जायंट मॉन्स्टर में बदल गया होगा। बट फिर भाई अकॉर्डिंग टू हमारे ही हू रिमेन्स सबसे पहला वाला मल्टीवर्सल वॉर टेक प्लेस किया होगा, जिसमें ही हू रिमेन्स को ऑब्वियसली वॉइड का नाम तो पता होगा नहीं, तो उसने इसका नाम अल्लाद देके इससे सारे कैंग वेरिएंट्स को हरवा के सेक्रेट टाइमलाइन क्रिएट किया होगा। और ये वॉइड भाई इस वॉइड में तब से भटक रहा है। इवन अगर तुमने गौर भी किया होगा तो चाहे देखो अपीयरेंस नहीं, बट कैरेक्टरिस्टिक वाइज ये दोनों ही भाई टोटल डिट्टो ही है। सेंट्री का वॉइड डिस्ट्रॉय करने के लिए जाना जाता है, तो अल्लाद का फुल टाइम जॉब भी एग्जैक्टली यही है। लेकिन भैया दैट्स नॉट ऑल, क्योंकि ये सब तो ठीक है, बट इफ अकॉर्डिंग टू माय एक और थ्योरी, डूम्सडे में डूम अगर एंकर विंग्स मिटाओ बैटल वर्ल्ड बनाओ योजना के चलते स्पाइडरमैन को ठोक दिया और फिर एमसीयू का सिम्बियोट इसे रिवाइव करके वापस भी ले आया, तो सिंपल बात है एक कोडेक्स क्रिएट हो जाएगा, जो कि इस बार हमारे नल भैया हाथ से जाने तो देंगे नहीं। तो फिर भाई रूम में एंट्री होगी स्पाइडरमैन 4 की, क्योंकि वहां पे ये कुछ भी करके, चाहे जेनोफेजेस हो, ग्रेंडल की पूरी आर्मी हो, किसी को भी भेज के ये कोडेक्स रिट्राइव करेगा और आजाद होगा। और फ्री होने के बाद जब ये फाइनली सबको मिटाने बैटल वर्ल्ड आएगा, जो कि आई थिंक अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी है कि वॉइड भी हो सकता है, क्योंकि एक तो भाई हर यूनिवर्स का कूड़ा यहीं पे ही पड़ा है, तो एक तरह से बैटल वर्ल्ड ही है, एंड दूसरा हु नोज डूम में भी एंटायर मल्टीवर्स को प्रून करके वॉइड में ही भेजते। सो नल साहब जब वापस अपने घर आएंगे और अल्लाद के साथ रीयूनाइट होंगे, तो आई थिंक ये उसे वापस अब्सॉर्ब करके अपने फुल पोटेंशियल पे आ जाएगा, मे बी इवन मोर, क्योंकि इमेजिन अल्लाद इतने टाइम से जो हजारों टाइमलाइंस को खाते आ रहा होगा, तो वो पावर
और भाई इंस्टेंटली नल में आ जाएगी और फिर क्या बचाए क्या, असली chaos चालू। क्योंकि डूम तो देखो बात की बात है, उसे सीक्रेट वॉर्स में ही देखा जाएगा, बट उससे पहले सारे अवेंजर्स वेनम, सेंट्री एंड इवन खुद डूम को भी पहले नल को हराना होगा। एंड दैट फाइट अगर होगी तो भाई दैट्स गोइंग टू बी एपिक। तो तुम्हारी क्या थॉट्स है इस थ्योरी के बारे में, लेट मी नो। ये आइडिया मैंने मुंडी में ऐसे बहुत दिनों से भ्रमण कर रहा था, तो मैंने सोचा बता ही दिया जाए। सो लेट मी नो। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी कर दो। मैं तुमसे मिलूंगा एक और वीडियो में। सो गाइस तब तक बाय एंड टेक केयर।